मंत्री अश्विनी चौबे ने शनिवार को धनबाद के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा, वर्तमान समय में झारखंड सरकार यूपी तरह से विफल रही है। बिहार और झारखंड दोनों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही। अपराध के साथ साथ माफिया तंत्र भी हावी है। उन्होंने कहा कि धनबाद में कोयला माफिया के द्वारा लगातार कोयले की चोरी हो रही। देश से लेकर विदेश तक धनबाद में ही सबसे ज्यादा कोयले की चोरी हो रही है। यह कोयला चोरी का खेल जेएमएम सरकार के संरक्षण में हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे जनता त्रस्त और भयभीत है। यहाँ के लोगों में भय का माहौल है। बड़े पैमाने पर धनबाद से लोग पलायन कर रहे हैं। झामुमो की सरकार चंद दिनों की मेहमान है। केंद्र में भाजपा की सरकार है और आगे भी रहेगी। आगे उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि INDIA गठबंधन महागठबंधन का जमात है। ये लोकतंत्र के विरोधी हैं, जिन्होंने देश के अंदर आपातकाल लाया। इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी की चाह वर्षों से रही है और इसी चाह में पलटू राम की तरह पलट जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर लॉलेसनेस तो एकदम भरा पड़ा है। जगह जगह खतरे की घंटी बज रही है और जो हालात अभी बिहार में है उससे भी बिहार और झारखंड की दोनों की हालात बहुत ही बदतर हो गई है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ अपराध के साथ साथ जो माफिया तंत्र है, यहाँ कोयला माफिया के रूप में लगातार कोयले की इतनी चोरी, मुझे लगता है कि देश में और दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयले की चोरी इसी धनबाद में है। और ये पूरी तरह से यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व के शरण में कोयला समूचे कोयला कहते हैं ना, खदान चोर कोयला चोर की बात जो होता है कई बार, तो ये सारे छुपे स्तंभ से ही नहीं खुल करके और पूरा उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा और यहाँ की सरकार का इन तमाम अपराधियों पर, कोयला माफिया, कोयला चोरी पर, इन सब लोगों पर इनका दृष्टिकोण है और ये सब लोग उनके छत्र छाया में जी रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जनता त्रस्त है और जनता भयभीत भी है। यहाँ के आम लोगों में, जनमानस में भय का वातावरण है। लोग पलायन कर रहे हैं। ये स्थिति पैदा हुई है कि झारखंड से पलायन की स्थिति बन गई है और पलायन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को अब इनके ये चंद दिनों के मेहमान भी हैं और सही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की केंद्र में हमारी सरकार है और आगे भी रहेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। भले जो इंडी गठबंधन, ये महाठगबंधन की जो जमायत है, भ्रष्टाचारियों का और अपराधियों का, जो लोकतंत्र के दुश्मन भी है और लोकतंत्र विरोधी है, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या किया, आपातकाल लाया देश के अंदर, आज उसके गोद में बैठ कर के हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ये बकांड प्रत्याशा में और इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी की चाह आज से नहीं बरसों से रही है और उसी चाह में ये पलटू राम की तरफ पलटते रहते हैं। अब पलटू कुमार जी कुर्सी कुमार बन चुके हैं, जनता इनसे पीछे हट चुकी है और इसलिए अब इनको इनकी राजनीतिक तपस्या समाप्त हो रही है। अब ये अपना इन्होंने वारिस जो है कुछ दिन पहले भी फिर कहा, चूँकि ये भ्रष्टाचार एक तरफ उधर कांग्रेस और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी राजद,
उनके गोद में ये बैठे हुए शरण में, बड़े भाई, छोटे भाई और भतीजा बिहार में, और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो हालात है, ये सब मिलकर के पूरी तरह से पुराने बिहार का जो अस्मिता था उसको बर्बाद कर दिया है। आज उसकी पूरे देश में तोहिनी हो रही है। इन सब लोगों के करतूत के कारण बिहार और झारखंड में जो हालात पैदा किया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 2024 का चुनाव होगा, ये जितने इंडी के लोग दिखाई पड़ रहे हैं पूरे देश भर में, इनमें आपस में पहले कोई तो उम्मीदवार, कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार सभी है, कोई अकेला नहीं। उधर युवराज भी है और यमराज भी है। तो युवराज और यमराज कौन बनेगा, उनके प्रधानमंत्री अब पहले यमराज और युवराज मिलकर तय कर रहे हैं। तो सही बात है कि यहाँ पर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने तपस्वी जीवन बिता करके देश की सुरक्षा, देश की रक्षा और देश के लिए प्रतिबद्ध हो करके, जहाँ देश के विकास ही हमारा मुद्दा है, आज ये सारे लोग हाय तौबा कर रहे हैं और अनेक बेफजूल मुद्दों को लाके जनता को आपस में जातियों से जाति को लड़ाने का काम, जातियों में फिर से 90 की दशक में बिहार और झारखंड को वापस लाने का और देश में अशांति फैलाने का, ये विपक्ष की भूमिका, देश को अशांत रखना। हम राजनीतिक अस्थिरता दिया है, हमने राजनीतिक अस्थिरता हमने कायम की है और हम अपने ऐसे समान गठबंधन, एनडीए के गठबंधन को हमने आगे बढ़ाया है अटल जी के ज़माने से और आगे भी हम बढ़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी अकेले झारखंड में हम पूरी की पूरी सीट फिर 2024 में हमारे झोले में जाने वाली है। और नेक्स्ट जब विधानसभा का चुनाव होगा तो यहाँ भाजपा, एनडीए की भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। और यही वातावरण बिहार की भी है। 40 की 40 सीटों पर बिहार, वहाँ पर कब्जा हम करेंगे। कल हम लोगों ने वहाँ पूरी बैठक की समीक्षा की है और मुझे लग रहा है कि वहाँ सरकार 2025 में बनाएंगे। इसलिए बिहार और झारखंड दोनों जगह हमारी सरकार बनेगी। और मुझे तो आज के दिन में इतना ही कहना था। और वो सरकार देश की बहुमत की सरकार होगी, 2/3 बहुमत, और मुझे लगता है अप्रत्याशित विजय की ओर। और जनता ने एक तरफा मत बना लिया है। लगातार दिन रात प्रयत्नशील होते ही है। और रांची और झारखंड हाल में भी आना हुआ था, तो जो हालात मैं देख रहा हूँ पूरे झारखंड में, यहाँ पूरी तरह से अपराधियों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। वर्तमान